हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। तो आज है अनु का मुंडन डे। आज है तीज भी। सो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीज। तो आज हम जाने वाले हैं, आज अनु का मुंडन है। तो आप भी चलिए हमको ज्वाइन करिए। मैं आपको सारे दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और अनु का कैसा रहेगा। आज बहुत रोने वाला है वो आज। और ये है खाना। हाय। आज बहुत उड़ने वाला है वो, पता नहीं कैसे होगा। चलिए चलिए मिलते हैं फिर। गाइस देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। बहुत ही ड्रिजलिंग हो रही है और नॉन स्टॉप ड्रिजलिंग हो रही थी। और इतना अच्छा सुहावना वेदर हो रहा था ना कि क्योंकि बहुत टाइम बाद देखा था ना ऐसा वेदर। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि दुबई में तो ऐसा वेदर देखने को मिलता नहीं है ना। तो ये हम बचपन से इस वेदर को देखते हुए आए हैं ना। तो एक अलग ही मज़ा आता है, मतलब ऐसे बारिश को देखने में। और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। तो बस मैंने इस ठंडे ठंडे मौसम में बनाया था उपमा। और उपमा खा के सबको बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही टेस्टी उपमा बनाया था। और बाहर हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ भी लगा हुआ है तो मैंने उनमें से कड़ी पत्ता तोड़ा था। और फिर बस हम चल दिए थे। अनवू को मुंडन के लिए ले गए थे। बहुत टाइम हो गया था ना, उसका मुंडन भी पेंडिंग था। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए। और गाइस देखिए ये मेरी ड्रेस थी जो मैंने पहनी थी। ये रेड कलर की ये जयपुरी प्रिंट कुर्ती है। और मैंने दुपट्टा लिया था ये अमृतसरी दुपट्टा। तो इसके साथ अरे मम्मा ने भी न्यू क्लच पहनी, सोनी ने भी न्यू क्लच पहनी है ना, सबने न्यू क्लच।
गाइस हम लोग जब कार में जा रहे थे ना तो राइड को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इतने टाइम बाद हमने इतना लंबा लॉन्ग ड्राइव किया था, क्योंकि कुछ सालों से तो लास्ट 2-3 ईयर से तो आपको पता ही है क्या हाल था। कोरोना की वजह से हम कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, और इतने सालों बाद हम मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे गए थे ना तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हमने गंगा जी पे ही अनु का मुंडन कराया था, और बस रास्ते को एंजॉय करते करते गए थे। इतनी दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मतलब स्मूथ था, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, आराम से पहुंच गए थे। और ये हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हाना को लग रही थी भूख बहुत तेज़, वो बिना ब्रेकफास्ट करे ही घर से निकल चुकी थी। तो फिर हमने हमने भी पराठा खाया था, आलू का पराठा, ये तंदूरी पराठा। बहुत टाइम बाद आलू का पराठा इस तरह से तंदूरी पराठा खाया था तो बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब मुझे कुछ अपने पुराने सालों के जो टूर थे ना वो भी याद आ गए थे, क्योंकि मैं और जब निखिल जी जाते थे ना शिमला मसूरी, तो रास्ते में हम इसी तरह से रुकते थे, और तंदूरी पराठे खाते थे, और इसमें ना मज़ा ही कुछ और होता था। और तंदूरी पराठे और सुबह-सुबह गरम-गरम चाय के साथ, और मौसम हो जब बारिश वाला, तो बात ही कुछ और है। तो आप एग्री करते हैं ना मेरे साथ? तो आप भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो क्या ब्रेकफ़ास्ट करते हैं? Pero llega un bus. Sana, sana, sana. Sana.
गाइस, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है ना, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ आपके लिए और अच्छे बना सकूँ और इसी तरह आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। टिल देन बाय बाय एंड टेक लॉट्स ऑफ केयर।